हेलो एवरीवन। एस जी वाई साइंस क्लास के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज की सूर्य बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नॉन हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की वीडियो में देखेंगे 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इस 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से डील कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। और 300 क्वेश्चंस को हमने तीन भागों में बांट दिया, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके। तो तीनों सेटों का आज ही हम देखेंगे। तो ये सेट 1 है हमारा, इसमें हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन, फिर सेट 2 में 100, फिर सेट 3 में हो जाएगा हमारा 300 क्वेश्चंस। और ये 300 क्वेश्चंस का इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, सेट 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो इसका सेंस क्या था, तू जिंदा है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला है कि हामिद कितने साल का था। हामिद जो कितने साल का था, वो 4-5 साल का था। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 3 नंबर है हमारा कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। मेले में जो सम्मी था वो क्या खरीदा था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था, खंजरी खरीदा था। और अगला है 4 नंबर कि वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते, चंचलता नहीं दिखाते। और अगला है हमारा कि कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, नदी। और अगला है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वो 60 से ऊपर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हमारा क्या है, बी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 से ऊपर, बी। और अगला क्वेश्चन से हमारा कि गर्मियों में किनकी संझा सबरी शाम को शीतल कर देती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बाल गोविंद भगत की। क्या, बाल गोविंद भगत की। और 8वां है हमारा कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा किस पार्ट में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हुंड्रू का जलप्रपात। अगला कि ठेस कहानी के लेखक कौन है। ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ए। अगला 10 नंबर, क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, बी है रिश्तों की गहराई, सी है मनुष्य की पक्षधरता। तो इनमें से सभी हो जाएगा। और अगला है कि सिरचन शीतल पाटी चिक और दो जोड़ी आसनी मानू को कहाँ देता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, स्टेशन पर। कहाँ देता है, स्टेशन पर। अगला है कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था। कलिंग का जो युद्ध हो रहा था कितने वर्षों से चल रहा था, वो 4 वर्षों से चल रहा था। कितने वर्षों से चल रहा था, 4 वर्षों से। और अगला है हमारा 13 नंबर। और 13 नंबर हमारा कह रहा है ईर्ष्या मनुष्य का चात्रिक है, डॉट डॉट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, दोष है। अगला है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अतीश दीपंकर। 15 है कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो 8वीं शताब्दी में हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। अगला कि संजू को क्या पढ़ने का शौक है। संजू को क्या पढ़ने का शौक है, तो वह कहानी, कविता, कॉमिक सभी। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी। अगला पीपल कविता के रचयिता कौन है। पीपल कविता के रचयिता कौन है, वह गोपाल सिंह नेपाल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला कि बेलूर मठ कहाँ है। बेलूर मठ कहाँ है, तो वह कलकत्ता में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला खेमा कितने वर्ष का था। खेमा कितने वर्ष का था। तो खेमा जो हुआ था 8-9 वर्ष का था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं। वह केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। तो इनमें से सभी बनाते। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कदम रखती है। अगला कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था समस्तीपुर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है अगस्त क्रांति कब हुई थी। अगस्त क्रांति जो हुई थी हमारा 1942 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है। तो झांसी की रानी कविता हमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। अगला है कि चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बेढ़ा बनारसी। अगला है कि निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है तो वह है स्तुति। अगला है 27 नंबर, कहता है कि अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बताता है। अपना सिक्का जमाना मुहावरा का अर्थ होता है अपना प्रभुत्व स्थापित करना। और 28 नंबर है हमारा, 28 नंबर करा है कि लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ बताते हैं। लोहे के चने चबाने का अर्थ जो होता है वो होता है कठिन परिश्रम का। सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना।
अगला है 30 नंबर कि यशोदा का संधि विच्छेद कर दे। यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा ये स जोड़ दा हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला 31 नंबर श्री गणेश का विलोम बताए। श्री गणेश का जो विलोम होता है इति श्री होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तो वो है द्विगु समास। क्योंकि शुरू में क्या त्रि है, तो त्रि होगा तो कौन सा होगा? द्विगु हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। अगला चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में जो समास है वो बहुब्रीहि है। अगला कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? जलज है, सी आंसर हो जाएगा। अगला कि नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची है, तो नदी का जो पर्यायवाची है वो क्या है? सरिता है। अगला पुल्लिंग शब्द का चयन करना। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अमृत है। कौन सा है? अमृत है। अगला स्त्रीलिंग शब्द का, तो इसमें से खोजना कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, परीक्षा। अगला मासिक में प्रत्यय बताया, तो मासिक का जो प्रत्यय है वो दुख है। अगला अग्नि का विलोम शब्द बताया, तो अग्नि का जो विलोम शब्द है वो जल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है वह पढ़ेगा कौन काल है? तो वह पढ़ेगा, तो पूछ रहा है कौन सा काल होगा? तो वो हो जाएगा डी, भविष्य काल। वो पढ़ेगा तो भविष्य में आने वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला किताब का बहुवचन है, तो किताब का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा किताबें, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला कि अंबर का अर्थ है। अंबर का अर्थ है, तो 42 का हो जाएगा ए, आकाश। अगला कनक का अर्थ है। क्या है कनक का अर्थ? तो इसका आंसर है बी, सोना। अगला है कि नारी का अर्थ है। नारी का अर्थ है, तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्त्री होता है। गौ का समानार्थी शब्द क्या है? गौ का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, क्या है? वो है गाय भी है, कामधेनु भी है, स्वर्ग भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। अगला तपोवन का संधि विच्छेद करे। तपोवन का संधि विच्छेद करे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, तपह जोर वन। अगला मुट्ठी गर्म करना के मुहावरे का अर्थ बताए, तो मुट्ठी गर्म करने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रिश्वत देना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और 48 है हमारा, 48 क्या है हमारा? ई लोक का विलोम बताइए। ई लोक का विलोम बताइए, तो ई लोक का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। अगला त्रिफला का समास बताइए। त्रिफला का कौन सा समास है? द्विगु होगा। कौन सा होगा? द्विगु, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला टस से मस नहीं होने का अर्थ बताया। टस से मस न होने का अर्थ बताइए, तो हो जाएगा अनुय विनय से न पसीजना, बी आंसर हो जाएगा। अगला हामिद के दोस्तों का नाम है। हामिद के दोस्तों का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद, नूरे, मोहसिन, तीनों है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? हामिद जो था वो कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? वो 3 पैसा में खरीदा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है आज जितने देश फूले फले वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बुद्धि, विद्या, धर्म सभी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी सभी। अगला कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, करमवीर। अगला करमवीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? तो उत्साह मानते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पतोह से लगाई थी। अगला स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 50 मील। अगला है कि ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कलाकार का। अगला है 59 सिरचन किस कहानी का नायक थे? सिरचन जो है ठेस कहानी का नायक, तो इसका आंसर क्या था? सी। अगला अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर है नाटक, डी। अगला अशोक किस कहानी का नायक है? तो अशोक जो किस कहानी का नायक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अशोक का शस्त्र त्याग का। अगला ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। अगला आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, खगोल विद्या। किसका? खगोल विद्या का। अगला 64 कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अंग का। अगला कि विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10,000। और 66 हमारा कह रहा है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो संजू जो है वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है? अब 8वीं कक्षा पढ़ती है, तो इसका आंसर कौन सा? डी हो जाएगा। सत्य के प्रयोग रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग रचयिता है वो है गांधी जी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बापू, डी। अगला है कि पीपल के आसपास कौन पेड़ है? पीपल के आसपास कौन सा पेड़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जामुन, इमली, खरोल, तीनों है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी सभी। अगला है कि दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य शिवपूजन सहाय।
और अगला क्वेश्चन है दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है? दीनबंधु निराला किसको कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला है कि खेमा मालिक कसारा ने किस चीज़ की मांग करता है? खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चप्पल का। किसका मांग करता है? चप्पल का। अगला है बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, खेमा में। अगला है कि अरुण कमल द्वारा रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का डी हो जाएगा, खुशबू रचते हाथ। अगला है कि कर्पूरी ठाकुर किस दस्ता के सक्रिय सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का बी हो जाएगा, आज़ाद दस्ता का। अगला कि झांसी की रानी किनकी रचना था? झांसी की जो रानी है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य? माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला कि मुनीन्द्र का संधि विच्छेद कहते हैं। मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 77 का आंसर हो जाएगा मुनिजोर इंद्र। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला है राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? तो इसका द्वंद्व का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 79 का ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिजोर आशा। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो 80 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, पूर्णतः निरक्षर। अगला राधा कृष्ण कौन सा समास है? राधा कृष्ण कौन सा समास है? तो वो है द्वंद्व। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 82 कहता है कि संदिग्ध भूत किसका भेद है? संदिग्ध भूत किसका भेद है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, काल हो जाएगा। अगला चिड़िया शब्द है, तो 83 का हो जाएगा सी, देशज। अगला है कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है तो समस्या से कतराना। अगला रसोई घर में जो समास है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 87 हमारा कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची है। तो आपको मालूम है कमल का पर्यायवाची अरविंद भी है, जलज भी है, पंकज भी है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा था? अपमान में जो लगा है वो है आपू लगाते, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम है, तो अमृत का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा गरल हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। हमारा काल के भेद है। काल के कितने भेद है? तो वो है काल के भेद पूछा, तो वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दही का लिंग बताए। दही का लिंग बताए। दही कौन सा लिंग है? तो इसका आंसर पुल्लिंग है। दही कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। इसका कौन सा बी हो जाएगा। अगला हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम आपको बताना है, तो हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। अगला सामग्री का बहुवचन है। सामग्री का बहुवचन है, तो सामग्रिया होगा। अगला नौबत खाने का अर्थ है। नौबत खाने का अर्थ है, तो वो हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अगला है कोशिश का पर्यायवाची है। कोशिश का पर्यायवाची है, तो कोशिश का पर्यायवाची कौन सा है? वो है प्रयास है। अगला टोपी उछालने का सही अर्थ क्या है? टोपी उछालने का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना। अगला सागर का अर्थ क्या होता है? सागर का अर्थ क्या होता है? वो होता है समुद्र होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला पढ़ाई में पढ़ते बताइए। पढ़ाई में पढ़ते बताइए, तो पढ़ाई में कौन सा पढ़ते वो बताना है। तो पढ़ाई में जो है वो है आई पढ़ते, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला निराहार में उपसर्ग बताइए। तो निराहार का उपसर्ग में नीर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारा 100 नंबर कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है घोटक है। इस प्रकार सेट 1 हमारा क्लियर होता है। सेट 1 में हमारा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलिए हम चलते हैं सेट 2 की ओर, जिसमें भी हम 100 क्वेश्चन बात करेंगे, और सेट 3 में भी 100 क्वेश्चन बात करेंगे, और हमारा पूरा जाएगा 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। चलिए चलते हम सेट 2 की ओर। तो ये हमारा सेट 2 है। सेट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहसिन किस पाठ का पात्र है? मोहसिन किस पाठ का पात्र है? तो वो ईदगाह का था। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला हामिद कितने साल का था? हामिद जो वो था कितने साल का था? तो वो 4-5 साल का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? वो था अमीना। क्या था? अमीना। तो इसी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 नंबर है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? तो वो रेवड़िया खरीदता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला अमीना हामिद की डॉटर थी। अमीना हामिद की क्या थी? दादी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 5 का ए। अगला है 6 नंबर करमवीर क्या काट कर सड़क बना देते हैं? करमवीर क्या काट कर सड़क बना देते हैं? तो 6 का सी हो जाएगा, पर्वत काट कर। अगला है कहता है कि करमवीर पुरुष क्या करते हैं? करमवीर पुरुष क्या करते हैं? तो 7 का हो जाएगा हमारा सी। करमवीर पुरुष बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगला 8 में बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत क्या थे? वो गृहस्थ थे। अगला है कि बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है।
अगला है हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है, हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है, वो छोटा नागपुर में। अगला है कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानू दीदी, मानू दीदी। बच्चे की दुआ एक है, बच्चे की दुआ एक है तो वह प्रार्थना गीत है, क्या प्रार्थना गीत है। और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन करा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह किसका, यह कथन किसका, तो 13 का हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा सम्राट अशोक। अगला यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, तो वो 6 थे, तो इसका आंसर क्या होगा सी, 6। अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ, इस 16 का बी आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। अगला इसी तरह संजू को उपहार क्या मिलता है, संजू को उपहार क्या मिलता है, किताब मिलता है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला दीनबंधु निराला की साहित्य की कौन सी विद्या है, साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 18 का सी हो जाएगा निबंध। अगला कसारा क्या बेचता था, कसारा क्या बेचता था, तो वो चाय बेचता था, आंसर हो जाएगा ए। अगला है खुशबू रचते हाथ किनकी रचना है, खुशबू रचते हैं हाथ किनकी रचना है, तो 20 का हो जाएगा सी, अरुण कमल। अगला है हमारा 21 का कि कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, तो वो 21 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, डॉक्टर बनना चाहती है। अगला है आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो 22 का हमारा हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। अगला है कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है, झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 24 का हो जाएगा डी, हास्य व्यंग्य। अगला राव भटके हिरण के बच्चे कविता का रचयिता है, तो 25 का हमारा हो जाएगा सी, डॉक्टर नी, वियतनाम। अगला है महोदय का संधि विच्छेद, महोदय का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महाजोर उदय। और 27 नंबर है क्वेश्चन से 27 नंबर का गरीबी में कौन सा पड़ता है, गरीबी में कौन सा पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य था, निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य था, बी हो जाएगा, शाम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है। अगला कि इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इतिज और आदि। अगला राज सिंहासन कौन समास है, राज सिंहासन कौन समास है, 30 का हो जाएगा डी, तत्पुरुष है। अगला नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 31 का हमारा हो जाएगा ए, बहुत प्यारा होना। अगला है आंसू लिंग है, आंसू लिंग है, तो 32 का हमारा हो जाएगा बी, पुल्लिंग है। अगला बिना पानी में कौन सा समास है, बिना पानी में कौन सा समास है, तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। अगला है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनिल। अगला पुरस्कार का विलोम शब्द होगा, पुरस्कार का विलोम शब्द होगा, तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तिरस्कार। अगला है कि घर कौन सी संज्ञा, घर कौन सी संज्ञा, तो इसका हो जाएगा जातिवाचक। अगला लुटेरा में पढ़ते बताए, लुटेरा में पढ़ते बताए, इसका आंसर हो जाएगा एरा। अगला कि मधुर का विलोम होगा, मधुर का विलोम है, तो मधुर का जो विलोम होगा 38 का हो जाएगा डी, कटु। अगला हरियाली है, तो हरियाली कौन सा शब्द है, तो वह है भाववाचक, तो सी हो जाएगा आंसर। अगला समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा अंगूर का गुच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी। 41 से उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है, तो 41 का हो जाएगा सी, उपहार। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य, निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य, तो 42 का हो जाएगा बी, राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। अगला यकीन एक अर्थ, यकीन एक अर्थ, 43 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा भरोसा। अगला गदगद होने का अर्थ होता है, गदगद होने का अर्थ होता है खुश होना, क्या होना, खुश होना। और अगला 45 में हमारा कह रहा है कि त्याग का अर्थ, त्याग का अर्थ होता है, तो 45 को जगह ए, छोड़ना। अगला विवेक का समानार्थी होता है, तो 46 का हमारा हो जाएगा बी, समझ। अगला नाग का समानार्थी होता है, तो 47 का हो जाएगा हमारा बी, सर्प। अगला है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, तो 48 का हमारा हो जाएगा डी, क्रोध भड़काना। अगला दाल भात में समास है, दाल भात में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, डी हो जाएगा। अगला हलवाहा में पढ़ते बताइए, हलवाहा में पढ़ते बताइए, तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, वाहा। अगला रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, तो 30 दिन के बाद आती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। मेले में हामिद क्या खरीदता है, वो खरीदता है चिमटा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला ईदगाह है एक, ईदगाह है एक, वो है कहानी है, क्या वो कहानी है। अगला है करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं, करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं, 54 का हो जाएगा रतन करके, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला है कि करमवीर कविता के रचयिता कौन है, करमवीर कविता के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा ए, हरिओद। अगला बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर अर्थात साहब के गीत को गाते थे, आंसर हो जाएगा ए। अगला है गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे, तो वो 57 का आंसर हो जाएगा डी, 30 कोस, 30 कोस। अगला 58 हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है, हुंड्रू की झरना का ऊंचाई कितनी, तो वह 243 फीट, जिसका आंसर हो जाएगा बी, 243 फीट। अगला है 59
कि ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो 59 का हमारा हो जाएगा सी मिथिलांचल का। अगला है 60 नंबर का रहा कि मानो किस पाठ की पात्र है, तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा ए ठेस कहानी की, ठेस की। अगला पद्मा कौन है, पद्मा कौन है, तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा कलिंग महाराज की बेटी थी। अगला है 62 नंबर, करता है कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी पद्मा के नीचे। अगला विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है, विक्रमशिला किस जिला में स्थित है, 63 का हो जाएगा डी भागलपुर। अगला है पीपल कैसी कविता है, पीपल कैसी कविता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा ए छायावादी। अगला जो रहीम दिनहु लखे दिन बंधु समूह हो, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एकमात्र पंक्ति है, तो 65 का हो जाएगा बी रहीम की, किसकी, रहीम की। और 66 में कराया खेमा किसके होटल में काम कर रहा था, खेमा जो था वो किसके होटल में काम कर रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ए कसारा के होटल में। अगला शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है, तो 67 का हो जाएगा बी जैनब है। अगला कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, 1921 में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है, तो 69 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा झांसी की रानी। अगला है कि लेखक बेढप बनारसी की क्या इच्छा होती है, तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बीमार पड़ने की। अगला सुदामा रचित किस भाषा में लिखी गई, सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई, तो 71 का हमारा हो जाएगा बी ब्रज भाषा में। अगला है कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था, तो 72 का हमारा हो जाएगा बी 3 कोस। अगला बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे, कार्तिक में गाते थे, तो वो प्रभाती गाते थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, वो कलिंग की थी, इसका आंसर बी। अगला कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के डॉट बने थे, तो कर्पूरी ठाकुर जो थे मुख्यमंत्री बिहार के 2 बार बने थे। अगला है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी सभी, भूमि धरा सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सभी। अगला कि नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो 78 का हो जाएगा सी बहुब्री। अगला गुरु का विलोम है, गुरु का विलोम है, तो 79 का हो जाएगा ए लघु। अगला उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा, उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा, तो 80 का हो जाएगा हमारा डी क्या हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। अगला 81 कि नवग्रह का समास बताए, नवग्रह का समास बताइए, तो 81 हो जाएगा बी द्विगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विगु हो जाएगा। और अगला है 82 हमारा कि पद्मासन में कौन सा समास है, पद्मासन में कौन सा समास है, तो वो है 82 का हो जाएगा सी बहुब्रीहि। अगला हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द 83 का हो जाएगा ए हो जाएगा अनिल है। और अगला क्वेश्चन हमारा 84 नंबर, 84 का रहा कि दरवाजा कौन सी संज्ञा, दरवाजा कौन सी संज्ञा, तो वो है जातिवाचक, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 9 2 11 होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी भाग जाना का। अगला चौकीदार कौन सी संज्ञा, चौकीदार कौन सी संज्ञा, तो 86 का हो जाएगा सी जातिवाचक। अगला है कि नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द है वो है झरना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है वो है प्रति जोड़ एक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वह पढ़ रहा है वाक्य में है, वह पढ़ रहा है वाक्य में है, तो 89 का हो जाएगा सी अपूर्ण वर्तमान। अगला है 90 है कि बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है, तो 90 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला डंके के चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो 91 का आंसर हो जाएगा सी सबके सामने घोषित करना। और अगला है 92 कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 92 का आंसर हो जाएगा डी बुढ़ापा। अगला कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो 93 का आंसर हो जाएगा ए प्राण। अगला 94 निम्नलिखित वाक्यों में वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो 94 का आंसर हो जाएगा हमारा सी मेरे होश उड़ गए। अगला है कि भूख लिंग है, भूख लिंग है, तो 95 का आंसर हो जाएगा ए स्त्रीलिंग है। अगला उन्नत का अर्थ है, उन्नत का अर्थ है, तो 96 का हो जाएगा बी विकसित। अगला है कि दिन का अर्थ होता है, दिन का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गरीब। अगला कर्ण का समानार्थी होता है, कर्ण का समानार्थी होता है, तो इसका हो जाएगा सी कान। अगला है 99 कहता है कि इनाम का विलोम शब्द बताइए, इनाम का विलोम शब्द बताए, तो सी हो जाएगा जुर्माना। अगला गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं वो है सरिता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सरिता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सरिता, डी सरिता। इस प्रकार हमारा सेट 2 भी खत्म हुआ। इस सेट में हम 100 क्वेश्चन बात किए और सेट 1 में 100 क्वेश्चन बात किए। अब आता है हमारा अगला सेट 3 और उसमें बात करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव, तो हमारा हो जाएगा 300 ऑब्जेक्टिव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट 3।
तो सेट 3 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। सेट 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो वो 3 पैसे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला ईदगाह कहानी किन की रचना, ईदगाह कहानी किन की रचना, तो प्रेमचंद की, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला हीरा किससे बनता है, हीरा किससे बनता है, तो कार्बन से बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला करमवीर की पहचान है, करमवीर की पहचान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साहसी होना। क्या होना, साहसी होना। अगला है कहता है कि साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितना कोस दूर था, तो 5 का हो जाएगा डी, 4 कोस दूर था, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना था, 6 का हो जाएगा सी, रेखा चित्र से। अगला 7 नंबर कहता है कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, तो 27 में, इसका आंसर है सी। अगला बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है, तो 8 का हो जाएगा हमारा सी, रीति काल के। अगला गांव के लोग सिरचन को डोडो समझते थे, तो गांव के लोग जो थे सिरचन को बेगार समझते थे। अगला है 11 नंबर कि बच्चे की दुआ कविता का रचयिता कौन है, बच्चे की दुआ कविता का रचयिता कौन है, 10 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला 11 कि अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक का शस्त्र त्याग। अगला है कि इससे अतु न गए मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 12 का हो जाएगा हमारा बी, निबंध। कौन सा हो जाएगा, निबंध। अगला है 13 नंबर विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ, तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, पाल वंश। अगला संजू कैसी लड़के, संजू कैसी लड़के, तो 14 का हो जाएगा ए, हंसमुख। अगला है 15 का है कि निराला किस काल के कवि थे, निराला जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे, इसका सी हो जाएगा। अगला है मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है, तो मुक्ता काशी होटल का मालिक वो है कसारा था, इसका आंसर हो जाएगा बी। और 17 है हमारा कहता है कि सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 17 का हो जाएगा ए, प्रथम प्राप्त हुआ था। अगला स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 18 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 1952। अगला कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई, तो 19 का हो जाएगा ए, 17 फरवरी 1988। अगला करा 20 नंबर कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि 20 का आंसर होगा सी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत का इतिहास क्या है, प्राचीन है। अगला है घबराने की कोई बात नहीं है, कैसे नंबर का, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पी लीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, तो किस पाठ्य में आया है, तो 21 का हमारा हो जाएगा सी, चिकित्सा का चक्कर, सी हो जाएगा। अगला सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है, तो 22 का हो जाएगा ए, नरोत्तम दास। अगला 23 ठेस एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ए, आंचलिक कहानी। अगला है जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी, यह किसका कथन है, तो 24 का हो जाएगा ए, सम्राट अशोक की। अगला है 25 नंबर संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो 25 का हो जाएगा बी, बापू से। अगला नीरस का संधि विच्छेद करें, नीरस का संधि विच्छेद करें तो निह जो रस हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, छात्र परिश्रम करता है और वह परीक्षा में सफल होता है। अगला है 28 नंबर कि दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है, वो है बहुब्रीहि, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, निम्नलिखित व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, तो वह है उद्गम का, डी आंसर हो जाएगा। अगला नदी का प्रादेशिक शब्द निम्न में से कौन है, तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, तटिनी। अगला है कि व्यक्ति शब्द में कौन शब्द में तव क्या है, तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, पढ़ते हैं। अगला कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, तो 32 का हमारा हो जाएगा डी, पंकज। और 33 नंबर हमारा करेगा मूछ मना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, लज्जित होना। अगला मोटापा शब्द में सही पढ़ते कौन सा था, 34 का हमारा हो जाएगा सी, पा। अगला अल्प का विलोम शब्द है, अल्प का विलोम शब्द है तो वह है अनल्प, तो हो जाएगा सी। अगला है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो 36 का जगह ए, वचन कहते हैं। अगला पवन का संधि विच्छेद होगा, तो 37 का जगह सी, पोज और अन। अगला है उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है, तो इसका आंसर 38 का हो जाएगा सी हो जाएगा, उपहार। अगला है अपराजिता का अर्थ है, तो अपराजिता का अर्थ जो है वो है पराजित नहीं होने वाला, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से जिस समास का उदाहरण है वह है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। अगला है व्यंजना क्या है, व्यंजना क्या है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, शब्द शक्ति है। और 42 है हमारा कि व्याकरण वह ज्ञान है जो
42 का आंसर 42 कह रहा है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बड़ा। अगला काव्य गुण के प्रकार है, काव्य गुण के प्रकार है, 43 का आंसर हो जाएगा माधुर्य। अगला वाच्य के कितने भेद है, वाच्य के कितने भेद है, तो सी हो जाएगा 3। अगला सभ्य का विलोम है, सभ्य का विलोम है, जिसका हो जाएगा बी असभ्य। अगला है मुमकिन, मुमकिन का अर्थ है, मुमकिन का अर्थ है, तो 46 का हमारा हो जाएगा बी संभव। अगला प्रतिज्ञा का अर्थ है, प्रतिज्ञा का अर्थ है तो वो है प्रण, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे कहा जाता है, तो 48 का हो जाएगा बी संधि कहा जाता है। अगला नव पुरुष का समास बताया, नव पुरुष का समास बताया हो जाएगा कर्मधारय। अगला सामिस का विलोम शब्द का चयन करें, तो 50 का हमारा हो जाएगा बी निरामिस। अगला रा भटके हिरण को शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वियतनाम। अगला है कि जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था, जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था, 52 का हमारा आंसर हो जाएगा सी माँ से बिछड़ गया था, माँ से बिछड़ गया था। हमारा 53 नंबर का था कि हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था, तो हिरन के बच्चे के लिए जो दुखी था वो था कविता, आंसर हो जाएगा सी। अगला रा भट्ट के हिरन के बच्चे को कैसी कविता है, तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा बी अत्यंत मार्मिक। अगला है 55 कवि हिरन शावक को क्या दिलासा दे रहा था, 55 का आंसर हमारा हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। अगला है 56 कि लेखक को बार बार पेट दर्द क्यों हो रहा था, तो इसका आंसर है 56 का आंसर हो जाएगा ए गरिष्ठ खाना खाने से। अगला चिकित्सा चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या, तो 57 का आंसर हो जाएगा डी व्यंग्य है। अगला है 58 लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी, तो 58 का हो जाएगा हमारा सी शाम में। अगला लेखक को पेट दर्द से रात में कितने बजे नींद खुली, तो 59 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 3 बजे में। अगला लोगों की सलाह पर चूहानाथ कातरजी को बुलाया गया ये थे, तो 60 का हो जाएगा सी डॉक्टर थे। अगला है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया, तो 61 का हो जाएगा हमारा डी उनकी पत्नी को। अगला सुदामा चरित गद्य की कौन सी विद्या है, तो 62 का हो जाएगा सी कविता है। 63 कह रहा है हमारा कि सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे, तो 63 का हमारा हो जाएगा बी द्वारिका। अगला है कि सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यों हो रहा था, तो इसका 64 का हो जाएगा ए हो जाएगा कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ न था। अगला है 65 सुदामा और कृष्ण क्या थे, सुदामा और श्री कृष्ण क्या थे, तो बाल सखा थे, 65 का हो जाएगा ए। 66 लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था, तो 66 का हो जाएगा बी बेहतर चिकित्सा है, तो बेहतर चिकित्सा है। तो अगला चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 67 का हो जाएगा डी बेढप बनारसी। अगला है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पर आता, 68 का हो जाएगा ए हो जाएगा स्वयं लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है हमारा 69 की लेखक को बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई, तो 69 का हो जाएगा हमारा ए काम करते करते थक गए थे। अगला है 70 कि किस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटियों से दवाई बनती है, तो 70 का हमारा हो जाएगा सी आयुर्वेदिक चिकित्सा में। अगला है सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा सी अति दिन। अगला है 72 सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, तो सुदामा चरित्र के जो लेखक है वो है नरोत्तम दास, हो जाएगा सी। अगला है कि इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है, तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सुदामा चरित्र। अगला है बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े थे, तो वह है 74 का हमारा आंसर हो जाएगा ए संदीपन ऋषि के पास। अगला 75 राव भट्ट के हिरन के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है, तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। अगला राव भट्ट के हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ए प्रयास करते रहना। अगला है कि हमें निराश न होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए, तो 77 का हो जाएगा बी उपभोग। अगला वह साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की क्षमता पर बल दिया गया है कहलाता है, तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा ए छायावाद। अगला है कि ई और हर्षी ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है, तो 79 का आंसर हो जाएगा बी कंठ है। क्या है बी हो जाएगा हमारा कंठ हो जाएगा। अगला है कि इनमें किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी तो क्या है तो का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो हो जाएगा हमारा आंसर डी। अगला थोड़ा डरवाचक विशेषण है, तो 81 का आंसर हो जाएगा ए परिमाण है। अगला है 82 कहता है कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो 82 का हो जाएगा डी थोड़ा। अगला है कि मनोबल में कौन सा संधि, तो मनोबल में कौन सा संधि वो है विसर्ग। अगला अधिक है, तो अधिक है तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। 85 अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत है। तो 85 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सार्थक एवं निरर्थक। 86 टक है तो वह निरर्थक शब्द है। अगला है निरर्थक शब्द है तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, वंडा। अगला है सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द 88 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तृतीय, आंसू, कमल, तीन में सार्थक शब्द। अगला है सार्थक शब्द नहीं है तो 89 का हो जाएगा बी, बक। अगला है सोना कौन सी संज्ञा था, 90 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, द्रव्यवाचक। अगला है कानून द्रव्यवाचक संज्ञा तो 91 का हो जाएगा डी, पानी, चीनी, तेल, ये सभी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है तो 92 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रेम। अगला चांदी कौन सी संख्या, तो चांदी कौन सी संख्या, तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक। अगला है 94 करा कि जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति के गुण, अवगुण आदि धर्म का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रेम है तो प्रेम कौन सी संज्ञा है, प्रेम कौन सी संज्ञा तो पूछा, तो 95 का आंसर कौन सा हो जाएगा ए, भाववाचक संज्ञा। अगला है अथ का विलोम है, अथ का विलोम है तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इति। अगला है शुष्क का विलोम है, 97 का हो जाएगा डी, आर्द्र। अगला है 98 शाश्वत का विलोम है तो ये हम 98 का हो जाएगा आंसर ए, क्षणिक। और 99 का है गलत युग्म है, एक मिनट, 98 का हमारा आंसर हो जाएगा शाश्वत का विलोम है, इसका हो जाएगा क्षणिक। और 99 गलत युग्म, तो इसमें से गलत युग्म छाटना है तो इसका आंसर हो जाएगा उदार कठोर। और 100 है कि सही युग्म को खोजना है तो आंसर हो जाएगा इसका ओट प्रकट। इस वीडियो में हमने कुल 300 क्वेश्चंस बात किए जो 3 भागों में बटे थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1 में हमने बात किया 100 क्वेश्चन, सेट 2 में 200 और सेट 3 मिला के 300 का कुल हमने 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बात किए। और इस 300 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।